हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, जय माता जी। कैसे हो? तो आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है वो भी जरूर बताना। तो यार, क्या आप सभी भी जीपीएससी की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं? तो मैं भी जीपीएससी की ही एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। थोड़े दिन पहले ही मार्च में जो डीवाईएसओ लीगल की एग्जाम थी जीपीएससी की, वो किस किस ने दी है जरूर बताना। तो वो मार्च में प्रीलिम की एग्जाम थी और फिलहाल 2 दिन पहले ही उसका रिजल्ट आ चुका है। तो मैंने भी प्रीलिम्स की एग्जाम दी थी और मेरा भी रिजल्ट आ ही चुका है ऑफ कोर्स। तो फाइनली मेरा क्या हुआ है मैं आपको बताती हूँ। तो फाइनली मेरी प्रीलिम हो चुकी है। तो यार, बहुत ही खुशी मिलती है। अभी तो खुश ज्यादा नहीं होना, क्योंकि अभी तो मेंस जो मेन पड़ाव है वो तो बाकी है, वो तो करना ही है हमें। पर फाइनली चलो, एक पड़ाव तो हमें, छोटा सा जो कदम है वो तो हमने क्लियर कर लिया। अभी आगे बहुत सारी चीजें क्लियर करनी है। और मैंने जो जीपीएससी क्लास 1-2 की एग्जाम है वो भी मैंने दी थी। तो उसका तो अभी रिजल्ट आया नहीं है, वो आएंगे तो मैं आपको अपडेट दे दूंगी कि मेरा क्या रिजल्ट आया। तो जो मैंने डीवाईएसओ लीगल की एग्जाम ली थी, तो उसको जो आपको क्रैक करनी है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आपको क्रैक करनी है, तो सबसे पहले आपको अपने नोट्स जरूर 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 बनाना है, कंपलसरी बनाना है। क्योंकि लास्ट टाइम पे क्या होता है कि आपको जब रिवाइज करने के बैठोगे तो आपके पास जो अपने अपनी नोट्स नहीं बनाई होगी, तो आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी, बहुत सारे बुक्स आपके साथ ऐसे लेके बैठना पड़ेगा। पर जो आपने खुद की एक बुक्स बनाई होगी, छोटे छोटे जो पॉइंट्स डायग्राम की तरह, मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में मेरी बुक्स। तो ऐसे ही आपके डायग्राम टाइप्स की नोट्स बना सकते हो, ताकि आप जल्दी से रिवाइज कर सको। और रोजाना वो चीज आप रिवाइज करते हो तो आपको याद रही जाएगी, क्योंकि वो अपने अपने हाथों से लिखी हुई चीज जल्दी याद रहती है। तो उस तरह से मैंने नोट्स बनाए थे। और अभी आपने देखा होगा कि जो एग्जाम होती है उसमें करंट अफेयर्स ज़्यादा पूछा जाता है। तो जो करंट अफेयर्स है उसके लिए आपको क्या करना है कि करंट अफेयर्स के लिए मैंने नोट्स नहीं बनाई थी। करंट अफेयर्स के लिए मैंने जो मैगजीन थी, वेब संकुल की आती है 100 रुपीज़ की पर मंथ। हाँ, पर मंथ 100 रुपीज़ की वो हर महीने वो लोग बाहर पब्लिश करते हैं। तो आप ले एप्लीकेशन पे जाके ही आप इजीली परचेस कर सकते हो, आपके घर पे आ जाएगी। तो उस तरह से आप मंगवा सकते हो। और दूसरी चीज, मैंने गुजरात पाक्षिक वो भी मैंने उसमें भी मैं प्रिपरेशन करती थी। तो मेरा जो करंट अफेयर था उसमें से हो ही जाता था, कुछ भी बाकी नहीं रहता था, मोस्टली हो जाता था उसमें से। तो इस तरह से मेरा करंट अफेयर हो गया था। और आपको बताती हूँ अभी जो रीजनिंग और मैथ्स है। तो रीजनिंग और मैथ्स के लिए आपको क्या करना है कि रोजाना 1 घंटे आपको रीजनिंग और मैथ्स का देना ही देना है। ताकि आप रोजाना उस चीज को करोगे तो फिर बाद में आपको एक अलग सब्जेक्ट तरीके से उसको करना नहीं पड़ेगा, इजीली आप मैथ्स और रीजनिंग कर सकते हो। तो इस तरह से मेरे मैथ्स और रीजनिंग मैंने की थी प्रिपरेशन। और बाकी सभी चीजें जो हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री के लिए आपको क्या करना है कि उसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा होते हैं। तो आपको रोजाना थोड़े थोड़े से जो न्यूमेरिकल होते हैं उसको अच्छी तरीके से रिवाइज करना होता है। बाकी तो हिस्ट्री वैसे भी याद तो रह ही जाती है, सिर्फ वो जो न्यूमेरिकल टाइप्स के हो वही थोड़ी सी याद रखने में परेशानी होती है। तो आप रोजाना उसको रिवाइज कर सकते हो। फिर जो पॉलिटी है वो तो वैसे ही इजी, उसमें कोई ज़्यादा है नहीं। उसमें उसमें भी आप न्यूमेरिकल ही है, उसमें जो सेक्शन है वो याद रखने होते हैं। तो वो भी अच्छी तरीके से आप रोजाना रिवाइज करोगे तो वो भी आप अच्छी तरीके से याद रख ही सकते हो। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज वो है कि आपको रेगुलर रिवीजन करना ही पड़ेगा। जो मैंने भूल की थी वो आप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मैंने पहले भी मैं 2 बार लिख चुकी हूँ, मेरी प्रीलिम क्रैक हो चुकी है। वो है एक अकाउंट ऑफिसर की थी। तो उसमें क्या हुआ कि मेरे प्रीलिम्स तो हो गया था, पर जो मेरे मेंस थे तो उसमें मैं ज़्यादा राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं कर रही थी। उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ती रहती थी कि हाँ चलो हो जाएगा, पढ़ती ही रहती। पर जब मैं एग्जाम हॉल में बैठी मेंस के लिए, तो जब क्वेश्चन आया था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इजी, कि गुजरात में सिंधु सभ्यता की जो जगह है उसको इसके बारे में बताइए। तो वो जगह तो मुझे पता था कि ये जगह, पर उसने कब वो जगह मिली, को किसने वो ढूंढी, वो सभी चीजें मैं ब्लैंक आउट पूरी हो गई थी। मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा था कि ये
कब ढूंढी और किसने ढूंढी, और वो सभी चीजें मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आई थी। सच बताओ, जब मैं पढ़ने बैठी थी तो मैं इजीली मुझे सब याद रह गया था, पर जब मैं लिखने बैठी तो सब ब्लैंक आउट हो गया था। तो यार आपके साथ भी ऐसा ना हो, क्योंकि मेंस के लिए आपकी राइटिंग, आपकी स्पीड बहुत ही जरूरी है। जो आप राइटिंग की प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि क्या होता है कि जो एमसीक्यू बेस होता है उसमें आप क्या करते हो कि उसमें नीचे ऑप्शन होते हैं, तो आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं होती, आप क्लिक आउट हो ही जाता है कि हाँ यही आएगा। पर जब आप मेंस में लिखने बैठते हो तो वो तो अपने आप ही याद करके लिखना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो आप ये फॉलो कर सकते हो, ये टिप्स आपके प्री मेंस के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ऐसा नहीं, ये जो कोई भी एग्जाम आएगी, जो कम्पिटिटिव एग्जाम है, जो यूपीएससी जीपीएससी या कोई भी हमारी जीपीएससी की भी बहुत सारी एग्जाम है जिसमें मेंस आती है, तो वो सभी के लिए भी ये टिप्स बहुत ही जरूरी है कि आपको मेंस के लिए तो राइटिंग की प्रैक्टिस करनी ही करनी है। तो फाइनली बस यही छोटी सी चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, और खुशी हुई कि चलो हमारी प्रीलिम्स हो गई है, अभी मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे। और मेरे चैनल पे बहुत सारे भी, मैं जैसे जैसे टाइम मिलता है मैं वीडियो अपलोड करती रहती हूँ, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मोटिवेशन वाले भी वीडियो मिलेंगे, और प्रिपरेशन कैसे करनी है वो भी वीडियो मिलेंगे। तो जरूर से मेरे चैनल पे जुड़े रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।